भगवान श्री कृष्ण की तरह जीवन हो, रण जहां छोड़ना हो, सबके लिए सर्वहित में निज होत में तैयार रहा करो। कोई अपना ईगो नहीं है, खुश रहो भैया, मस्त रहो। हाँ, देश की प्रतिष्ठा हो तो फिर लड़ाई जाएगी गर्दन, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जहां वहीं लड़ा दिया जाएगा। परंतु ये छोटे से ईगो के लिए ये कुर्सी इनका कि ये कुर्सी इनका, अच्छा हम जिला पंचायत थे, हमको ये कुर्सी, और विधायक को ये कुर्सी, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये झगड़े नहीं होने चाहिए। अच्छा हम 10 लाख रुपए दिया यहाँ के लिए और वो 5 लाख दे करके उसको उस सोफा पर, हमको इस कुर्सी पर, ये नहीं होनी चाहिए महाराज। ये बड़ी छोटी बात है, बड़ी क्षुद्रता की बात है। इतने विराट भागवत का श्रवण करने के बाद, इतने विराट श्री कृष्ण को अपने जीवन में अपनाने के बाद ऐसी क्षुद्र विचारधाराएं हमें ही कष्ट देंगी। देश का कुछ नहीं बिगड़ना, दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ना, हमारी जिंदगी तकलीफ में गुजरेगी। तुम सुधरोगे, आनंदित रहोगे, तुम्हारे बच्चे प्रसन्न रहेंगे तो देश में भी आनंद रहेगा और देश दुनिया का सिरमौर बन करके खड़ा रहेगा। अभी तो सपने हैं, पर सपना भी एक दिन पूरा हो जाएगा। भारत जग रहा है, दिखाई पड़ रहा है, पहले और आज में अंतर दिखाई दे रहा है। और इस मन से एक और बात कह दे रहा हूं, जो सनातन की बात करे, जो धर्म की बात करे, जो वास्तव में ठाकुर के अनुसार शासन चलाना चाहे, तो पीछे मत हटना ये बोल के कि धर्म और राजनीति का मेल नहीं हो सकता। अनपढ़ गंवारों की तरह बात मत किया करो। धर्म की पुत्री है राजनीति। तुम्हारी पूरी पढ़ाई ठीक से अभी हुई नहीं है शास्त्रों की, इसलिए जानते नहीं हो। राजनीति अलग नहीं है, धर्म की बेटी है राजनीति। और प्रत्येक धार्मिक मनुष्य को अपनी बेटी को सुखी करने के लिए आगे आकर के सच्चे राजाओं का, प्रशासकों का चुनाव करना चाहिए। अलग अलग क्यों रहेंगे? तो दाऊ दयाल में जो शरबत बनता है ना बढ़िया घोंट के, वैसे ही धर्म और राजनीति को घोंट देंगे एक में महाराज, और प्रसाद पाएंगे। अलग अलग क्यों रहेगा? धर्म अलग क्यों, राजनीति अलग? वही व्हाट डू यू मीन बाय राजनीति, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिक्स? बताओ राजनीति का अर्थ क्या होता है? वह नीति जिससे प्रजा के जीवन में उन्नति, आनंद और प्रेम लाया जा सके। तो क्या ये अधर्म से होगा या धर्म से होगा? ये धर्म से होगा। इसलिए धर्म और राजनीति सदा एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, कोई अलग नहीं कर सकता। ये तो लोग नहीं समझते, इसलिए डरे रहते हैं। कल बताया था ना सांप्रदायिकता वाला, हाँ तो वही बात है। अगर आंसर जान जाओगे अपने ऋषियों से तो ऐसे छाती करके और लोगों से बातचीत करोगे ऐसे करके। अर्नब क्यों बोलते हैं? अर्नब क्यों बोलता है? बोला गुरुदेव जब टीवी पर आते हैं, गुरुदेव जब हमारे चैनल पर आते हैं तो हम एंकर नहीं रहते, फिर हम श्रोता बन जाते हैं और केवल गुरुदेव को सुनते हैं, प्रश्न हमारे पास नहीं रह जाते। हमने जितने भी डिबेट्स किए इसी तर्ज पर किए। आप छोड़ो, एक मुस्लिम स्कॉलर, क्योंकि मैं बुरी बात बोलता नहीं, मैं गलत बोलता नहीं, मैं ईमानदारी की बात बोलता हूं। और आज भी एक एक मनुष्य जो भी भारत को प्रेम करता है वो सब मुझसे प्रेम करते हैं। किसी से मेरा कोई ऐसा नहीं। सब कहते हैं अगर जाना हो तो गुरुजी के पास जरूर चले जाना आश्रम में। कितने आके गुम गुम के चले गए। आप ईमानदारी पर रहो, सत्य पर रहो, राष्ट्र के उन्नति के लिए अपनी भावना को बनाए रखो और आप चलते रहो सिंह की तरह गर्जना करते हुए। दाऊ दयाल का हल तो है ही अपने पास। प्रॉब्लम दुनिया देगी और हल हमारे दाऊ दयाल हमको देंगे। एक एक चीज को सॉल्व करेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान आरोप मुक्त हो गए और ऐसे ही एक एक करके भगवान के और भी मित्र वृंदा, भगवान की और कालिंदी, ऐसे सत्या नागनजिति की कन्या, उनसे उनका विवाह हुआ। 8 कन्याएं इधर हो गईं और 16,100 के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है कल। भौमासुर ने कैद करके रखा था 16,100 राजकुमारियों को। और भगवान पारिजात वृक्ष लेने के लिए जब जाते हैं स्वर्ग, और वहाँ से जाते समय भगवान को बीच में भौमासुर का ये स्थान दिखाई पड़ता है। और ये वो जा क्यों रहते स्वर्ग? नारद जी ने झगड़ा लगवा दिया था महाराज ठाकुर जी के घर में। थोड़ा सा नारद जी ने लाके पारिजात वृक्ष दे दिया
रुक्मिणी जी को और जाके सत्यभामा जी को कह दिया कि स्वामिनी जी हम तो आपके लिए लेके आ रहे थे। सोई ठाकुर जी बीच में मिल गए, बोले अरे छोड़ो, सत्यभामा क्या करेगी, रुक्मिणी को दे के आओ। अरे महाराज घड़ी खड़ी लड़ाई लगा गए घर में। भगवान ने कहा नारद जी हम कहाँ राजकाज करके आते हैं, आप कहाँ यह करने? अरे बोले ठाकुर जी भौमासुर को कौन मारेगा? अब सत्यभामा करेंगी जिद्द कि अब तुमने ऐसा क्यों किया, तो आप क्या कहेंगे? अरे उनको तो हमने सिर्फ एक फूल दिया था, पारिजात का फूल दिया है, पर आपको तो हम चलो स्वर्ग से पेड़ ही लाके दे रहे हैं, आपके आंगन में लगा दे रहे हैं। वो गई। और सत्यभामा को लेकर क्यों गए? क्योंकि सत्यभामा भूमि की अवतार है, धरणी अवतार है। भौमासुर कौन है? भूमि से पैदा हुआ है। और सत्यभामा भूमि ने ही कहा था कि जब तक मैं न कहूँ इसको दुनिया में कोई मार नहीं सकता। तो ठाकुर जी ले गए और ऐसा खिंचा दिए, ऐसा ज़्यादा भौमासुर ने व्यवहार कर दिया सत्यभामा के साथ कि सत्यभामा को बोलना पड़ा मारो इसको, अभी मारो। ठाकुर जी तो इसी का इंतजार ही कर रहे थे। सोई गोविंदाय नमो नमो कर दिया वहां पर उसका भौमासुर का। 16,100 कन्याओं को लेकर निकला। 21वीं शताब्दी में भी आज भी अगर किसी युवती के ऊपर, किसी बच्ची के ऊपर ऐसे कोई केसेस होते हैं, कभी उनका शोषण होता है, कभी जो बलात्कार नाम का शब्द आता है, तो आज भी अखबारों में नाम उसी का छुपाया जाता है, मुंह उसी को छुपाने पड़ते हैं, कहानियाँ उसी की नहीं बनाई दी जाती। वह मोहल्ले में नहीं रह पाती, महाराज राज्य में नहीं रह पाती। 21वीं शताब्दी में तो ये हाल है। जरा सोचो उस समय उन 16,100 राजकुमारियों को उठाकर ले जाने वाला वो राक्षस जब इतने वर्षों तक अपने यहाँ रखा था तो उन कन्याओं को कौन अपनाता? उन कन्याओं ने कह दिया इससे तो बढ़िया था कि कम से कम एक के अंडर में हमें बंद करके रखा गया। अब तो हम जहाँ जाएंगी, जहाँ जाती हैं, लोग हमारे पीछे पता नहीं फप्तियाँ कसते, अरे देखो देखो वही उठा के ले गया, तो वही है, ये वही है। कितने दिन तक रही हो? अरे जब सीता से पूछ सकते हैं, सीता को कह सकते मैया को कि अरे रावण के पास रह के आ रही हैं, ठाकुर जी तो गजब हैं, परीक्षा कछो लियो नहीं, रख लियो, हम राम जी नहीं हैं, कूट देंगे तुमको, ऐसे करके कहा। तो केवल वो एक धोबी की बात नहीं थी, रामा अवतार में प्रत्येक घर में एक खुशफुसाहट चल रही थी। हर घर में यही लोग कह रहे थे, जब लड़ाई हो पति पत्नी में तो पति उठे, ऐ सुन हम राम जी नहीं हैं, समझ गई, कि हम छोड़ देंगे, जहां जाएं वहीं ये वार्ता उठे। और अब बताओ जब सीता जी के ऊपर ऐसी बातें हों तो उन बिचारी 16,100 को कौन छोड़ेगा? जिनको भौमासुर ने उठा लिया उनकी जिंदगी कैसी हो जाती? व्यासपीठ की महिमा और गरिमा है, उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, पर आप समझ सकते हैं इसी समाज में रहते हैं कि किन कठिनाइयों में उनको जीना पड़ता, कौन उनको स्वीकार करता। और तब सत्यभामा के पास सब हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि हे स्वामिनी जू, हम तो और बर्बाद हो गई, अब हम क्या करें, हमको कौन पुरुष अपनावेगा? तो वहीं पर सत्यभामा ने कहा अब तुम्हें कोई पुरुष नहीं, साक्षात पुरुषोत्तम अपनावेंगे, तुम पुरुषोत्तम की महाराज रानी बनोगे। राजन्य कन्यानां 6,000 भौमाहृतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरि ताः प्रहिणोद्वारवतीं सुमृष्टविरजोऽम्बरा नरयानैर्महाशोकान् रथास्वान् द्रविणं महः।